डोनाल्ड ट्रंप पे से स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब एक को वो बुला रहा है, दूसरे का वेलकम कर रहा है, ठीक है। ट्रंप को पहले सोचना चाहिए कि जहाँ जहाँ पे उसने टांगे घुसाई हैं, मतलब 2 महीने पहले जो उसने पाकिस्तान इंडिया की एक किस्म की जंग करवाई और उसके बाद फिर वो रुकवाने में भी बड़ा मोतबर बना आगे जाके। और आप देखें अभी नरेंद्र मोदी ने उसको मुंह नहीं लगाया। आप देखें इंडिया के अंदर जितना आप बाहर देख लें, आप इंडिया के अंदर देख लें, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और एज अ पाकिस्तानी भी हम ये कह सकते हैं कि भाई उनकी एफर्ट्स हैं इन फील्ड के अंदर। आप जो लेबर है या मैन पावर है, आप उनके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप चाइना को देखें तो उन्होंने अपनी मैन पावर अपनी कंट्री के अंदर रखी हुई है, ठीक है। और वो अथॉरिटी माने जाते हैं दुनिया के अंदर इस वक्त, ठीक है। इंडिया जो है उनकी स्ट्रेटजी उन्होंने चेंज की हुई है कि आप दुनिया के अंदर भेजो। आप कनाडा के अंदर देखो तो जाकर 40% इंडियंस मौजूद हैं, यूएसए में देखो, कहीं और देखो, हर जगह पे इंडियंस मौजूद हैं। उसी की रीज़न ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं, कंपनीज़ हैं, पाकिस्तान का कंपैरिजन ही करते हैं हम जब इंडिया के साथ करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अगर 3-3.5 साल एक हुकूमत रहेगी, एक अच्छा प्रोजेक्ट जो होता है किसी बिजनेसमैन का वो 4 साल 5 साल निकालता है आराम से, ठीक है। 10-10 साल के भी होते हैं। अब स्टार्ट किया हो उसने इमरान खान की हुकूमत में और जाके एंड करे वो नवाज शरीफ की हुकूमत में, और पीपी की हुकूमत आकर उस पर बैन लगा दे। आप मुझे बताएं कि वो कैसे बिलीनियर बनेगा? बनना पॉसिबल नहीं है। पिछले 15 साल से नरेंद्र मोदी वहाँ के मतलब वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री माने जाते हैं, ठीक है, हैं वहाँ पे। उससे पहले कौन था? मेरे ख्याल मनमोहन सिंह, ठीक है। आप देखिए 10 साल उन्होंने गुजारे, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी गवर्नमेंट के अंदर होगी, आपको पता होगा कि मतलब इससे मैंने डील की है, तो अगले आने वाले टाइम के अंदर भी यही वज़ीर आज़म होगा। तो मेरे लिए बात करना, मेरे लिए कोई स्टेप लेना आसान होगा। मेरे लिए जो मतलब कोई भी SOPs हैं वो सेम रहेंगी। नमस्कार दोस्तों वैसे देखा जाए किसी भी राष्ट्र के विकास में एक अहम भूमिका जो निभाता है वो वहाँ की स्थायी सरकार होती है। और जहाँ भी उथल पुथल रहती है और जहाँ भी सरकारें पूरी तरह से 5 साल तो कम से कम चलनी ही चाहिए, और 5 साल के पहले जहाँ पे सरकारें नहीं चलती वहाँ का हाल बहुत बुरा हाल होता है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ही देख लीजिए, स्थायी सरकार का न होना भी एक बहुत बड़ी बात है। जो वहाँ उथल पुथल मची रहती है, हर 6 महीने पर एक सरकार बदल जाती है, जो विकास के मार्ग में बहुत बड़ा बाधा है। और पाकिस्तान की जनता भी ये मान रही है। एक वीडियो आया है जिसमें ये पाकिस्तानी एंकर से कह रहा है कि नरेंद्र मोदी आज इतना बढ़ रहे हैं तो लगातार वहाँ की स्थायी सरकार की देन है। आइए पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। एक कंट्री जिसको आप क्लेम करते हैं कि वो हार गया है, ठीक है, आप देखें उन्होंने नेक्स्ट स्टेप ले लिया, ठीक है। उन्होंने आप देखें वो कल्चर पे बात करना स्टार्ट कर दी। उन्होंने अगला वजीर आजम के ऊपर उनका इलेक्शन आने वाला, उन्होंने उस पर बात करना स्टार्ट कर दी। वो इंडस्ट्रीज के ऊपर पहुंच चुके हैं। आप कहाँ पे स्टक हैं? आप अभी तक वहीं पे स्टक हैं, ठीक है। हमने भाई हम जीत गए तो हमने जो है अब ढंडोरा इसका पीटना, पीटें ज़रूर पीटें। आप कहीं पे बात करते हैं आप ज़रूर करें, लेकिन एक स्टेप आगे निकल जाएं। अब इतना टाइम एक चीज़ के ऊपर रहना वो अच्छी बात नहीं होती। जबरदस्ती पाकिस्तान को घसीट रहा है अंदर। पाकिस्तान नहीं, देखें एज अ नेबर और एज अ मुस्लिम पाकिस्तान का बनता है। अगर दुनिया के अंदर कहीं पे भी मुस्लिम के ऊपर जुल्म होगा और एज अ पाकिस्तानी मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान को उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और पाकिस्तान चुप करके कर रहा है, चोरी आ रहा है। हमें देखें कि मतलब हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि मतलब पाकिस्तान इस तरह सपोर्ट करेगा, लेकिन आप देखें पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। और ऑफिशियल कोई भी स्टेटमेंट हमारी तरफ से नहीं है। हम कहते हैं हम तो न्यूट्रल हैं, लेकिन हम वही वाले न्यूट्रल हैं जो माने जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पे से स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब एक को वो बुला रहा है, दूसरे का वेलकम कर रहा है, ठीक है। ट्रंप को पहले सोचना चाहिए कि जहाँ जहाँ पे उसने टांगे घुसाई हैं, मतलब 2 महीने पहले जो उसने पाकिस्तान इंडिया की एक किस्म की जंग करवाई और उसके बाद फिर वो रुकवाने में भी बड़ा मोतबर बना आगे जाके। और आप देखें अभी नरेंद्र मोदी ने उसको मुंह नहीं लगाया, ठीक है। पाकिस्तान चूँकि जंग उस वक्त जीता था और उस तरह की पोजीशन पाकिस्तान की स्ट्रांग थी, तो फील्ड मार्शल ने वहाँ पे जाके बयान भी किया और जाके उनके साथ एक अच्छे हाथ मिलाना वाला स्टार्ट किया हुआ। अब मोदी को मुझे लगता है कि हर फील्ड में जिस तरह वो टच करता है, आप देखें जंग का मज़ा उसने ले लिया, ठीक है। उसके बाद आगे इलेक्शन आने वाले हैं तो क्रोशिया की तरफ मुंह करके उसने जो हेरिटेज है और जो कल्चर है उसको उसकी प्रमोशन स्टार्ट कर दी है। तो अच्छा, ऐसे क्यों होता है कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नजर आता है, बड़ा मजबूत इनका कल्चर हम लोगों को नजर आता है। दूसरी इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री के लिहाज से आप इंडिया को किस तरह से देख रहे हैं? इकोनॉमी के लिहाज से, कॉमर्स के लिहाज से स्पेशली देखें, सबसे पहले तो आपने कल्चर की बात की तो उस पर कर लेते हैं कि जहां आपकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और पूरी दुनिया के अंदर अगर हर जगह पे भी 10% 5% इंडियन मौजूद होंगे किसी, तो कल्चर मजबूत ऑटोमेटिकली होता है कि कहीं पे आप जाते हैं तो आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपके पास अथॉरिटी हो, आपके पास पावर हो, आप एक अच्छी इकोनॉमी रखते हो दुनिया के अंदर, तो फिर आपका बनता है। दूसरी तरफ आपने बात की इंडस्ट्री की। पिछले दिनों हमने सुना था ट्रंप की तरफ से कि भाई आईफोन जो है वो अपनी उठा ले वहाँ से, ठीक है, लेकिन जो कंपनी है, लेकिन इस तरह होता नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि नो डाउट पाकिस्तान इंडिया के क्लैशेस हुए पिछले कुछ टाइम के अंदर, इंडिया का डाउनफॉल हमें देखने को मिला, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि डाउनफॉल वो है कि वो ज़मीन बोस हो चुका है, ऐसा नहीं है।
किसी भी कौम के ऊपर, किसी भी कंट्री के ऊपर, किसी भी वज़ीर आज़म के ऊपर जो है वो बुरा टाइम आता है और आना भी होता है। अगर मतलब एक बंदा जो है वो 15 साल से पावर में है तो कोई ना कोई तो ऐसी गलती करेगा कि उसने हमारे जो है वो 3 साल नहीं निकालते, वो 15 साल निकाल के बैठा हुआ है, ठीक है। तो सबसे सुनने वाले कि स्टेबिलिटी बढ़ी है पॉलिटिक्स के अंदर, यही बात है ना, स्टेबिलिटी जब होती है। और उसके बाद देखिए आप, मेरे ख्याल तीसरा इलेक्शन नरेंद्र मोदी जीता है और उसके बाद भी अगर वो आप कहें कि भाई वो इतना दूध का धुला तो नहीं है, कोई गलती नहीं करेगा, तो कोई ना कोई गलती होती है जिसकी वजह से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। अब हो सकता है आगे इलेक्शन आ रहा है तो नरेंद्र मोदी अपनी एफर्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अब दूसरी जो सियासी पार्टीज़ हैं उन्होंने भी आना है पावर के अंदर, तो इलेक्शन के अंदर देखा जाएगा कौन जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी इंडस्ट्री के लिहाज से मतलब कोई डाउनफॉल मैं नहीं कहता, छोटा सा पैच है, वो आज ख़त्म हो जाए, वो कल ख़त्म हो जाए, 1 महीने में ख़त्म हो जाए, मेरे ख्याल इससे ज़्यादा उनका डाउनफॉल जो है वो चलेगा नहीं ऐसे। बिल्कुल आपकी बात सही है। आपने इंडस्ट्री की बात की, आपने कॉमर्स की बात की कि बहुत ज़्यादा मजबूत इंडिया नज़र आता है और इसको नज़र आना भी चाहिए। जिसने पैसा कमाना है कहाँ जाना चाहिए उसको, साफ ज़ाहिर है, जहाँ पे आपको चीप वो मिलेगी, क्या होती है, लेबर कॉस्ट मिलेगी, तो आप वहीं जाएंगे ना। आप देखें इंडिया के अंदर जितना, आप बाहर देख लें, आप इंडिया के अंदर देख लें, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और एज अ पाकिस्तानी भी हम ये कह सकते हैं कि भाई उनकी एफर्ट्स हैं इन फील्ड के अंदर। आप जो लेबर है या मैन पावर है, आप उनके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप चाइना को देखें तो उन्होंने अपनी मैन पावर अपनी कंट्री के अंदर रखी हुई है, ठीक है, और वो अथॉरिटी माने जाते हैं दुनिया के अंदर इस वक्त, ठीक है। इंडिया जो है उनकी स्ट्रेटजी उन्होंने चेंज की हुई है कि आप दुनिया के अंदर भेजो। आप कनाडा के अंदर देखो तो जाकर 40% इंडियंस मौजूद हैं, USA में देखो, कहीं और देखो, हर जगह पे इंडियंस मौजूद हैं। उसी की रीज़न ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनके अंदर वो टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। तो बनता है, अगर इस तरह का उनका स्ट्रक्चर है तो मेरे ख्याल में ठीक है ये। बिल्कुल आपकी बात सही है कि उनका स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है। आप टॉप ऑफ द IT सेक्टर्स उठा के देख लें, चाहे फॉरेन कंट्रीज़ इंटरनेशनली बात करें तो वो हमें नज़र आते हैं वहाँ पर, और उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, भाई वो लोग वहाँ पर जाकर अच्छा काम करते हैं ताकि उनको और ज़्यादा कह लें कि फैसिलिटेट किया जाए। एंड मोस्ट ऑफ द अगर बिलियनियर्स या मिलियनियर्स की बात की जाए तो हमें इंडियंस नज़र आते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। इसकी क्या वजूहात लगती हैं कि जहाँ पर भी जाते हैं देश है इसके हमारा भारत महान और नज़र भी आता है? देखें, हमारा भारत महान, उस पर तो मैं ये आपको कह देता हूँ कि अगर एक बात को आप 100 दफ़ा दोहराएंगे तो आपका जहन जो है वो तस्लीम करना शुरू कर देगा, ठीक है। हमने देखा गुज़िश्ता तकरीबन 8-10 साल से मेरे ख्याल इंडिया के अंदर क्रिकेट का बहुत रुझान था, ठीक है। और इस वक्त क्रिकेट टीम उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि उनके बड़े बड़े प्लेयर अगर रिटायर भी हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मीडिया के ऊपर जितनी बड़ी बातें की गई, इवन इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी वो मानते हैं कि इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है कि वो जितने भी इस वक्त कप हैं, आप देखें T20 कप, ODI कप देख लें, आप चैंपियन ट्रॉफी देख लें, वो जीत के बैठे हुए हैं, ठीक है। रीज़न ये है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपको जब एक एक बात बार बार दोहराई जाती है तो आपके जहन के अंदर बन जाती है, ठीक है। दूसरी आप, मैंने ये बात की कि भाई मोस्ट ऑफ द मिलियनियर्स भी हमें नज़र आते हैं। कहाँ पर हमने नरेंद्र मोदी की बात की है कि उन्होंने भाई इतने कमाल की बातें की हैं जाकर, और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो G7 में ग्लोबल इश्यूज़ की बात की गई कि हम सॉर्ट आउट करेंगे, फिर यहाँ पर हेरिटेज और अपने जो कॉमर्स है उसको मजीद मजबूत बनाएंगे, तो यही एक अच्छा प्रेसिडेंट हो जाए तो फ्यूचरिस्टिक होता है, जो दूर की सोच रखता है। प्रेसिडेंट की बात की ना कि बिलियनियर ज़्यादा क्या हैं, क्यों हैं, उनकी वजह ये आप देखें कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का कंपैरिजन ही करते हैं हम जब इंडिया के साथ करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर अगर 3-3.5 साल एक हुकूमत रहेगी, एक अच्छा प्रोजेक्ट जो होता है किसी बिजनेसमैन का वो 4 साल 5 साल निकालता है आराम से, ठीक है। 10-10 साल के भी होते हैं। अब स्टार्ट किया हो उसने इमरान खान की हुकूमत में और जाके एंड करे वो नवाज शरीफ की हुकूमत में, और PP की हुकूमत आकर उस पर बैन लगा दे, आप मुझे बताएं कि वो कैसे बिलियनियर बनेगा? बनना पॉसिबल नहीं है। पिछले 15 साल से नरेंद्र मोदी वहाँ के मतलब वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री माने जाते हैं, ठीक है, हैं वहाँ पे। उससे पहले कौन था? मेरे ख्याल मनमोहन सिंह, ठीक है। आप देखिए 10 साल उन्होंने गुजारे, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी गवर्नमेंट के अंदर होगी, आपको पता होगा कि मतलब इससे मैंने डील की है, तो अगले आने वाले टाइम के अंदर भी यही वज़ीर आज़म होगा, तो मेरे लिए बात करना, मेरे लिए कोई स्टेप लेना आसान होगा। तो देखा दोस्तों आपने, वीडियो में जो बात कर रहा है बंदा वो पाकिस्तान से है और वो कह रहा है कि भारत आज जो इतनी तरक्की कर रहा है इसमें बहुत बड़ा योगदान वहाँ की स्थायी सरकार का है, और सही कह रहा है वो बंदा। आज भारत अपने दम पर फैसले लेने में माहिर है और फैसला ले भी रहा है, चाहे जो हो। अभी हाल ही में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो अब पाकिस्तान चाहे जो कुछ कहे, बाहर जाके वो अपना चाहे जो बताए कि हम जीत गए, हमने युद्ध बहुत तेजी से लड़ा, हमने भारत को पछाड़ दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत ने उसको बहुत करारी शिकस्त दी। और खैर अब ट्रम्प को क्या कहा जाए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत बहुत ही चरितार्थ हो रही। वो पाकिस्तान के भी हमदर्द बनना चाहते, भारत के भी हमदर्द बनना चाहते हैं। इधर भारत को इन्वाइट करते हैं और उधर पाकिस्तान के मुनीर को घर में बिठा के नाश्ता करवाते हैं। ये खैर इनका दोगला चरित्र ही बता रहा है, और खैर कहीं पर भी भारत इससे अपने आप को जोड़ के नहीं चल सकता। जय हिंद, जय भारत।